यस मैम, दोनों आ गए। चलो, join your hands and close your eyes. शौर्य माइक ऑफ करो बेटा। शौर्य माइक ऑफ कर लो। हाँ, ठीक है। अब ये जो हमारा अंतिम पाठ है, चुनौती हिमालय, कुछ प्रश्न हमारे मिशन की दिलेरी के भी बाकी हैं, तो इसको एक बार देखते हैं। छोटा शौर्य क्या बोल रहे हैं आप बेटा? शौर्य यस क्या मैम। बोल रहे हो बेटा आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो साईराम कितनी बार साईराम बोलोगे बेटा? कितनी बार साईराम बोलोगे आप बताओ? हाँ, आप तो कितनी बार बोल चुके साईराम ऑलरेडी, और मैंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया आपको, है ना। बीच बीच में करने से ना मैम का ध्यान भटक जाता है, ठीक है। तो एक बार हो जाता है, मैम सभी को एक साथ साईराम कर देती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये है पाठ हमारा 18वां, चुनौती हिमालय की। चुनौती हिमालय की पाठ को पढ़कर अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी काम को करने के लिए हमें जोश का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन जोश ही काफी नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। जोश के साथ में हमें प्रॉपर डिसीजन भी लेना आना चाहिए कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये चीजें हमारे माइंड में अगर क्लियर होंगी तभी हम किसी काम में सफल हो पाएंगे। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई प्लानिंग नहीं की और एकदम से उठ के बैठ गए और चलो आज ये कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ऐसी डिफिकल्टीज आ सकती है, ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आप किया नहीं है। अगर आपका मैं एकदम सरप्राइज टेस्ट ले लेती हूँ तो क्या होता कि तैयार नहीं है मैम, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी कोई कुछ भी पूछ लो सब आता है, लेकिन कुछ को स्पेशली तैयारी करनी पड़ती है। वो बोलते हैं कि हमें तैयारी करनी होगी तब हम टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे। तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू हिमालय की यात्रा पर निकले हैं, ठीक है। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? देश के पहले पहले प्रधानमंत्री ये स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री हाँ, देश जब आजाद हुआ, फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको घूमने का बड़ा शौक था, और वो हिमालय जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हिमालय भी तो चढ़ के बड़ा मजा आ रहा है। तो सोचते हैं, किसी ने उनको बोला कि यहाँ पे वो भी है, शिव जी का मंदिर भी है, ठीक है, अमरनाथ की गुफा भी है, और वो ज्यादा दूर नहीं है। तो सोचते हैं अरे इतनी दूर तो आ गए हैं, थोड़ा सा और चल लेंगे तो क्या जाएगा, और आनंद फानंद में वो प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आप पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते हो, ठीक। तो जब वो जल्दबाजी में ये प्रोग्राम बनाते हैं, बिना तैयारी के चल पड़ते हैं वहां पे कि अच्छा इतनी दूर आए हैं, थोड़ी दूर और है, चले जाते हैं, तो उनको बड़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और तब जो उनके साथ में होता है, जो उनको गाइड कर रहा होता है, वो बोलता है कि अच्छा होगा वापस ही चले हम, क्योंकि हम पूरी तैयारी से नहीं आए हैं, और तैयारी से नहीं आने की वजह से अगर ज्यादा परेशानी आएगी तो हम फंस जाएंगे। और तब उनको वापस आना पड़ता है मन मार के, क्योंकि वो वापस आना नहीं चाहते थे। वो जो अपना उन्होंने डेस्टिनेशन डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ तक जाना है, देखना है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है, और इसको पढ़कर हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, और किसी चीज के लिए भी सफलता पाने के लिए
प्लानिंग बहुत जरूरी है, फिर चाहे टेस्ट हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई और चीज हो। आपको अगर सफल होना है तो वेल प्लानिंग चाहिए। अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से जब आप काम करते हो तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपको रोक ले। ठीक है, आप 100% पार हो जाओगे। तो 100% पार होना है, इसलिए तैयारी सदा रखनी है। तो इस टाटा क्लास एच से वीडियो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। साउंड क्वालिटी जैसी भी हो प्लीज उसको टॉलरेट करना, बीच में नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे मैं सुन तो सकती हूँ बट मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। तो गलत भी जा रहा है, मतलब आपको नहीं प्रॉपर सुनाई दे रहा, उसके बावजूद भी हमें क्या करना, सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझाऊंगी मैं। ओके बेटा, चलिए मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को। चुनौती हिमालय। इस पाठ में लेखिका ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई एक परिस्थिति के बारे में बताया है। जवाहरलाल नेहरू अपने चेहरे साथ टोची पास लद्दाखी इलाके की ओर चले गए थे। उन्हें अमरनाथ जाना था। किशन गडेरिया ने उन्हें रास्ते की मुश्किलों के बारे में बताया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर जवाहरलाल सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। उनके साथ उनका भाई और कुली थे। किशन उनके साथ अमरनाथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह जवाहरलाल नेहरू जाने के लिए तैयार होकर टेंट से बाहर आ गए। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर दिखाई दिया। पहल किरणों गरम की थी जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। सभी रस्ते के साथ जुड़े। इस सफर में किशन गडेरिया अबुला बन गया। इस 8 मील होश में जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ गए। 8 मील बहुत नहीं, लेकिन पर मुश्किल लगने लगा। रास्ता चारों तरफ बस पथरीली उस फिर भी आगे बढ़ने का में बर्फ कठिन हो गया। एक तरफ थकान, आया, लेकिन बस एक झलक धुंधल के में ओझल हो गई। 4 बजे से लोग लगातार चढ़ाई करते दिन के 12 बजे तक 16 आ गए।
सायरा मैम। मैम कहाँ गई? लेफ्ट हो गई। हाँ, तब तक मैं इसके आगे के लिख लेती हूँ। हाँ। सायरा मैम। मैम का नेटवर्क लॉस्ट हो गया। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सही राम सही राम। मैम आई तो थी। अच्छा मैम वापस आ गई। हो। क्या हुआ, आ रहे बाहर? चलो कोई बात नहीं। अब कहानी को एक बार और देखते हैं। किताब खोलो जरा, किताब मैम खोल लो। मैम हम रीड करेंगे। वीडियो मैम समझ नहीं आ हाँ रही तो हमने देखा। हाँ क्या बेटा? मैम वीडियो में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। है। यस मैम वीडियो में कुछ हाँ समझ कुछ समझ। नहीं। ओके ओके कोई बात मैम हम नहीं, रीड ठीक है। करेंगे। चलिए देखते हैं। जोजिला पास। जोजिला पास, पास वो रास्ते होते हैं दो पहाड़ों के बीच में, जिसमें से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं पास या दर्रा। ठीक है, पास या दर्रा। ये सकरे सकरे रास्ते होते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं पास। तो पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ी इलाकों में इन्हीं की मदद से सफर किया करते थे। तो हिमालय पर्वत में ऐसे बहुत सारे पास हैं, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। तो जब जवाहरलाल नेहरू हिमालय की चुनौती को स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कि मैं तो हिमालय पर चढ़कर ही दम लूंगा, और हिमालय के पहाड़ पर जब चढ़कर उनको कोई बताता है कि भाई 8 मील दूर या थोड़ी दूर पर ही तो अमरनाथ की गुफा है जो बड़ी ही सुंदर है, ठीक है, तो सोचते हैं कि 8 मील मैं तो बड़े आराम से चढ़ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन 8 मील मैम 8 पैदल मील चलना मतलब बहुत 8 आसान है। किलोमीटर। मैम 8 में कितना होता है? 8 किलोमीटर।
किलोमीटर से कम होता है या ज्यादा होता है? मील छोटा होता है, ठीक है। Yes, मील कम होता है, मील जो तो है मैम कम मतलब होता है किलोमीटर। कम है थोड़ा। हाँ, मैम तो 1 किलोमीटर का हाफ होता है। नहीं बेटा, हाफ ज्यादा होता है, ठीक है। हाफ नहीं होता, हाफ ज्यादा होता है, ठीक है। माइल मैम 1 किलोमीटर से बस कम होता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि 8 तो बड़ा आसान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी भी चढ़ाई, 1 किलोमीटर भी अगर चलना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, सांस फूलने लगती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी चढ़ना पड़ जाएगा ना, आधा किलोमीटर भी चढ़ाई वाले इलाके में, तो आप थक जाओगे, ठीक है। मैम और थकना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है और हमारा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। मैम हम दौड़कर नीचे आने में आपका टाइम कम लगता है, हाँ, और ऊपर चढ़ने में एनर्जी लगती है, ठीक है। और तो नीचे वो आने सोचते हैं कि अरे बड़ा आसान है, मैं कर लूंगा। वहाँ नीचे आने में आपको मेहनत कम लगती है, बस कंट्रोल करना होता है अपने आप को, ठीक है। तो वो जब ये फैसला ले लेते हैं, सब उनको बहुत मना करते हैं तो मानते नहीं हैं। तो उनके चचेरे भाई, एक कुली और वहां का गडेरिया, गडेरिया कौन होता है गांव में? हाँ, गाय भैंस चराने वाले व्यक्ति को गडेरिया कहते हैं, शेपर्ड बॉय, इंग्लिश में आप उसको शेपर्ड बॉय बोलते हो, ठीक है। तो जो गडेरिया होता है वो उनका गाइड बन जाता है। क्यों गाइड बन जाता है? मैम इसलिए क्योंकि हो सकता है उनको रास्ता पता होए। यस यस, वेरी गुड, क्योंकि हो सकता है उसको वो अपनी गायों को यहाँ लेके आता हो। हाँ, वो क्षेत्रीय इलाके में रहता था, उसी क्षेत्र का रहने वाला था, उसी जगह का रहने वाला था, इसलिए उसको पता था कि कहाँ कौन सी चीज है, और उसकी वजह से सभी को सुविधा हो सकती है ना। आपके घर के इलाके के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होता है। आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको बड़े शान से घुमाने ले चलते हो, लेकिन उसके घर पर जाकर आप नहीं बोलते चल घुमा कर लाऊं, ठीक है। आप जहाँ पे जाते हो आप उनको नहीं बोलते चलो चलो आज घुमा के लाता हूँ, मुझे ये सब पता है, नहीं पता होता हमें नई जगह का। तो हम किसी पुराने व्यक्ति का जो वहां रहता है उसकी मदद लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो गडेरिया जो था उसको बड़ा प्राउड फीलिंग होता है कि वाह, मैं तो आज गाइड बन गया हूँ। गाइड मतलब मार्गदर्शक, रास्ता बताने वाला, और वो हर छोटी बड़ी चीज उनको बताता रहता है और चल पड़ता है। लेकिन जब ये शुरू करते हैं अपना सफर तो इनके पास बहुत सारा सामान नहीं होता है जिससे कि वो पहाड़ों पर चढ़ पाए, पर वो रस्सी से अपने आप को फिर भी बांध कर चलते हैं और कुछ छोटे मोटे साधन अपने साथ जुटाकर चलते हैं जिससे कुछ परेशानी आए तो उसका सामना कर सके। अब रस्सी से बंधे होने का कारण क्या था यतीन्द्र? छुपे हुए गड्ढे। हाँ, और वो लोग एक गिरेगा तो मैम दूसरे से जिससे कि वो संभाल लोग गिर ना पाएंगे। सके। मैम जिससे कि वो लोग एक गिर गिरेगा ना सके। और यस, और और वो एक बार मैम अगर कोई एक जैसे कि गिरेगा मैम तो दूसरा उनको रस्सी से बांध उधर पे हाँ, बर्फ रहती है तो बर्फ में अंदर पैर भी ऐसे चले जाता है। तो अगर ये लोग एक साथ चलेंगे और एक साथ सही तरीके से पैर रखेंगे तो किसी एक का भी अंदर जाएगा तो आसानी होगी उसको निकालने में। हाँ, अगर चारों अलग अलग जाते तो चारों अलग अलग बिछड़ सकते थे, लेकिन रस्सी से मैम जो आगे वाले वो पता कर सकते थे कि कौन कहाँ पे है और चारों का साथ नहीं छूटेगा, ठीक है। और कभी कोई मुसीबत में आ जाएगा तो बाकी के द्वारा बचाया जा सकता था। तो चारों ने अपने आप को रस्सियों से बांधा हुआ था जिसकी वजह से अगर एक पे मुसीबत आए तो पीछे वाले संभल सकते थे और उसको संभाल सकते थे।
मैम जैसे ठीक है। कि अगर दो दो तीन लोग होते हैं, चार पांच लोग होते हैं, जो आगे वाला होता है वो अपने पैरों से जो बर्फ होती है उसमें पैर डाल के गड्ढा टाइप का कर देता है, जिससे जो पीछे वाले लोग हैं उनका पैर ना फंस जाए और वो उसी गड्ढे में पैर रख के आगे बढ़ते जाए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो लीडर होता है वो बड़ा संभल संभल कर चलता है। और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, दूर से देखने में आपको लगेगा कि वाह कितनी बड़ी जमीन है, क्योंकि बर्फ चारों तरफ बिछ जाती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज की कि कहीं जगह, कई कई जगह पे जहाँ गड्ढे बहुत गहरे होते हैं वहां बर्फ जम के बराबर हो जाती है। और बर्फ पे जैसे ही वजन पड़ता है अंदर गड्ढे में, तो एवरेस्ट की चुनौती जिन लोगों ने की होगी, ठीक है, ऐसे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बहुत सारे लोग इस बर्फ में ही कहीं ना कहीं खो गए। तो बर्फ पे चढ़ना बहुत आसान मैम एक नहीं है। इंडियन बर्फ वुमेन की भी है। बहुत सारी खाइयां, हाँ ठीक है, तो मैम इस मैं तरीके हाईवे पे से तो नहीं गई, उनको पर मैं संभल मैम स्टोरी में तो जवाहरलाल वो एक गड्ढे में भी गिर गए थे ना, इस स्टोरी में यस मैंने मैम, पढ़ी उसमें हुई है। एक एक बार वो थोड़ा सा गिर भी गए थे। यस मैम, वो खाई में गिर गए थे। खाई में गिर गए थे वो रस्सी बांध के खाई उन्हें है ना में जब, लगी थी, कई कई लगी थी, इसमें लिखा है। हाँ खाई में जब गिर गए तो उनको कैसा लगा होगा कि अब तो मैं गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता और मेरा तो अंत यही हो जाएगा। मैम उनके साथियों के क्योंकि कारण और हवा उनकी में रस्सी उड़ते बंधे होने रहना के कारण मतलब, वो बच गए। और वो रस्सी तो बांध के इतनी गहरी खाई में जहां कहाँ पे ये भी नहीं पता, और घुप अंधेरा, और ऊपर के लोग कहाँ है वो भी नहीं दिख रहे, मतलब वो कितनी नीचे तक गिर गए। और कोई जमीन नहीं होने का मतलब ये था कि खाई बहुत ही गहरी है। जब ऊपर वाले उनको खींचते हैं तो उनकी सांस में सांस आती है और उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। पहले वो डर नहीं रहते, अब डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा फिर से हुआ तो अभी तो मैं बच गया। और अगली ठीक है, बार बचने तो की मुसीबत में शायद ही एक बच बार पाए फंस अगली जाने बार। के बाद और मैम फिर उन्हें वापस अगली बार लौटना पड़ता है। केयरफुल हो जाते हैं। अब सभी उनको सोचते हैं कि अब शायद जवाहरलाल जी बोल दें कि वापस चलो, लेकिन वो मानते नहीं है, बोलते नहीं नहीं अभी आगे जाएंगे, थोड़ी दूर तो है, थोड़ी दूर तो है करने की वजह मैम से बट थोड़ा वो सा लोग और है आगे। ना उन्हें मना कर देते हैं और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो उनको लगता है कि दुर्गम पर्वतमाला, दुर्गम का मतलब होता है जो हम बड़ी मुश्किल से जहां पहुंचा जाए, दुर् मतलब मुश्किल। मुश्किल कठिनाई, यस मैम। ठीक है, निर्गम मैम मतलब का वे लोग बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, ठीक है, और निर्गम मैम मतलब सुगम जहां मतलब जिसमें बिल्कुल हम नहीं लोग जा सके। से जा सकते हैं, सुगम मतलब अच्छे से आराम से, दुर्गम बड़ी कठिनाई से, निर्गम बिल्कुल नहीं जा सकते, निर्गम जहां कोई गया ही ना हो, जहां जाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो दुर्गम, निर्गम, सुगम, ये तीन ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो दुर्गम पर्वतमालाएं मतलब ऐसे पहाड़ जिसपे इतनी कठिनाई के साथ लोग चढ़ते थे। जवाहरलाल बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे मिला रहे हैं, आ जाओ हम पर चढ़कर दिखाओ। और वो देखते हैं कि चारों तरफ केवल सूखे पहाड़, कैसे सूखे पहाड़, बर्फ के कारण कोई वनस्पति नहीं होती, कोई पेड़ पौधा उग नहीं पाता, तो बर्फ ही बर्फ हमको दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से उस दिन तो रूखापन था, ऑक्सीजन भी नहीं मौसम, मिल रही थी। हाँ, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारे शरीर की प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, दिमाग में ब्लड आने लगता है। और इसी वजह से उन्होंने देखा कि कुल्लू की नाक में से भी खून आने लगा था, और जवाहरलाल जी को लग रहा था कि उनके कान अभी फट जाएंगे, कान की नसें फट जाएंगी, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो भी वो मानते नहीं है और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर आगे बढ़ने के लिए सुंदरता चाहिए। ठीक है, हाँ अंश, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि वीराना जगह है, वीरान जगह जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ बिल्कुल भी कोई पेड़ पौधा नहीं है,
मिट्टी मिट्टी दिख रही है वहां हमारा मन नहीं लगता, वो उजड़ा हुआ दिखता है। और जहाँ पे हरा भरा कुछ दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, हमारा मन करता है कि इन पेड़ों के नीचे, इन पेड़ों के आसपास हम रह जाएं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी जगहों पर जो बर्फ से बहुत समय तक ढकी रहती हैं, कोई वनस्पति नहीं होती, कोई पशु पक्षी नहीं रहता, ठीक है। और ऐसी जगह पर बहुत दूर तक सफर को तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कि ये कोई आकर्षक नहीं, बस पहाड़ में बर्फ दिख रही है, यही एक सुंदरता दिख रही थी। कैसे दिख रहा था? पहाड़ पर बर्फ और सूर्य की किरणों से ऐसा लग रहा था सोने जैसा पहाड़ चमक रहा है, लेकिन कोई हरियाली नहीं थी। कुछ भी नहीं होने की वजह से उनको भी बड़ा उदास और फीका लग रहा था। उनको आसपास का वातावरण बड़ा उदास और फीका लग रहा था। जैसे कि आपके घर में अगर मम्मा पापा कहीं चले जाते हैं और आप अकेले घर में रहते हैं, तो आप बहुत देर के बाद बोर होने लगते हो। आपके पास टीवी भी है, आपके पास खाने का सामान भी है, पर भी आप घर में रह नहीं पाते हो। आपको लगता है मैं जल्दी से बाहर निकलूं, किसी को देखूं, कोई आए कोई जाए, या बालकनी में ही बैठ के पशु पक्षियों को ही निहारूं। उससे आपका समय बहुत अच्छे से कट जाता है। लेकिन यदि कुछ भी आसपास नहीं हो तो आप बड़े जल्दी बोर हो जाते हो। ऐसे ही नजारा इन पर्वतमालाओं का था, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते समय वो देखते हैं कि बर्फ जितनी कड़क हो गई थी उतनी ही फिसलने वाली भी हो गई थी। सूर्य की गर्मी से हल्की हल्की बर्फ पिघल रही थी और इनके पैर फिसलने वाले हो रहे थे, पैर भी फिसल रहे थे, चढ़ना मुश्किल हो रहा था। अमरनाथ की जो चढ़ाई है बच्चों, वो ऐसी है बिल्कुल 90 डिग्री, और उस पर चढ़ने वाले ऐसे हो जाते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने नीचे देखने की कोशिश की तो डर कर ही गए, ठीक। पता भी नहीं चलता है कि हम ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ऐसे पैरेलल, ऐसे, ठीक है। हमें लगता है हम तो ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसकी पढ़ाई चढ़ाई ऐसी है, पहाड़ ऐसा है और हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही डेंजरस रास्ता है वो। एक बार जाकर आ जाओ तो लगता है अरे हम गए थे वहां पे, कितनी मुश्किलों के साथ में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ज्यादा लंबा सफर आगे नहीं कर पाते हैं और सबकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मन मारकर बहुत दुखी दिल से वापस आ जाते हैं। और इच्छा उनकी हमेशा रहती है कि कभी ना कभी मैं इस हिमालय की चुनौती को पूरा करूंगा, मैं अमरनाथ अवश्य जाऊंगा, पर वो दोबारा नहीं जा पाए। तो इतनी सारी मुसीबतों के साथ में सफलता को हासिल करना बिना प्लानिंग के बड़ा मुश्किल है। अगर वो प्लानिंग करके जाते और ये सोच के जाते कि मुझे अमरनाथ जाना ही है और उसकी सारी योजना बना कर जाते, तो हो सकता है कि वो अमरनाथ तक पहुंच जाते, पर ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी से पहले प्लानिंग करें। हाँ सिद्धिका बोलो। मैम ये आप। रियल है ये? हाँ रियल है, ये रियल है, इमेजिनेशन नहीं है, रियल है, ठीक है। और कोई सवाल? चलिए अब पेंसिल हाथ में लीजिए, जरा खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए लिखते जाना है वहीं के वहीं। हाँ 1 मिनट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम हाँ शब्दार्थ लिख रहे हैं। वही अंडरलाइन कर लेना। हाँ ठीक है। क्या मैं स्लाइड शो ओपन करूं, उस पे टाइप करूं? ऐसे ही आप लिखने की कोशिश करोगे? मैम बोल दीजिए तो मैं आपको स्लाइड सिखा दूंगी। जो जिला का मतलब होगा दर्रा, रा, रा के ऊपर एक और दर्रा। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा। वो समझ नहीं आ रहा, आवाज कट रही है।
मैम स्लाइड शो ही ओपन कर लीजिए। प्रांजल भारियल दो मेरे जगह स्लाइड्स जॉइंट है। मैम आप स्लाइड ओपन मत करिए, नहीं तो तो और आगे नेटवर्क आवाज चला नहीं जाएगा। रही भी है, आप आवाज ही नहीं आ रही मैम। चेक कर लीजिए। मम्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके मैम, मैं किसी से मांग लूंगी, आप बोल दीजिए, कर दीजिए। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम मुझे नहीं मेरी आ रही। आवाज किसको मैम नहीं आ अब आ रही है, बट मैम मुझे थोड़ी नहीं थोड़ी आ कट रही। कट नहीं आ रही। के। कैसे नहीं आ रही? कट कट मैम आपकी नहीं आ रही है, मैं सांडा वाले को तो कट रही है। हमको भी कट रही है। आपको लीव हो वापस वापस आओ मैम जरा। कोई बात नहीं, हम किसी ना मैम किसी आप से मांग लेंगे। मैम ये आप नहीं करना मोबाइल से है तो ज्वाइंट होके बता समझना। सकती हैं। यस मैम, आप बेटा मैं दो रीजॉइन हो जाइए। नो मैम, आप कंप्यूटर से लेफ्ट जाइए और मोबाइल से ज्वाइन करके बता दीजिए। यस मैम, ऐसा भी कर लीजिए। मैम लेफ्ट हो। माइक म्यूट हो गया। आप अपने माइक ऑफ कर दो बेटा, ठीक है? अभी भी किसी का खुला है? हाँ खुल, आपके माइक खुले रहेंगे। वरुण, मेरे मैम वॉइस आपकी आवाज इको हो रही है। यस मैम। सही रहा। मैम सब लोग के माइक ओपन है इसलिए आवाज इको हो रही है। चलो बंद कर लो। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। पास दर्रा, अब आवाज क्लियर है मेरी ना? कनक आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर। यस मैम। चलिए यस मैम। दर्रा, बस बस एक से पूछ लिया मैंने, मेरे को समझ में आ रहा है बेटा। नीचे आइए। मैम किसका दर्रा लिखना है? पास, जोजिला पास, पास का मतलब होता है दर्रा, एक पतला रास्ता पहाड़ों के बीच में, दर्रा। नीचे आ जाइए। मैम फिर आके भेज देंगी ना? मैम मेरे हाँ नेटवर्क के कारण मैं सुन नहीं पाई थी, आप शुरुआत से बता देंगे। दर्रा, ठीक है, दर्रा। मैम किसका मतलब है? पास, पाठ को समझाते हुए भी मैंने लिखा था, बताया था। पास, पास मैम का मतलब है पास। दर्रा। चलिए नीचे आते हैं। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने भाई, चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दृष्टि का मतलब होता है नजर, दृष्टि का माने नजर। मैम दृष्टि की तो है। दृष्टि, मैम मिल गया। बस तब तो इसी जरूर अनुच्छेद, चलेंगे कि नीचे वाली लाइन। हाँ इसी इसी अनुच्छेद में तीसरी मैम लाइन पर दृष्टि आई। का मतलब? नजर, नजर डाली, ठीक है। उसी के आगे देखिए, अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? आपत्ति मतलब परेशानी या हर्ज या मुश्किल। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। उत्सुक मतलब जोश में आ गए, जोश में आ गए।
कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना, साहब नहीं बोलते, साहब बोलते हैं। ठीक है, साहब की लेके साहब बोलते हैं। भेड़े चराने शाप मेरी पे भी बेटी टिक करना है। नहीं। अगले दिन सुबह तड़के, मतलब तड़के का मतलब बहुत जल्दी, भोर में। बहुत भोर में जल्दी। बहुत जल्दी, तड़के मतलब जब सूरज भी नहीं उगा होता है ठीक से, बहुत जल्दी, बहुत सुबह। तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैली जा रही थी। कालीमा का मतलब होता है कालापन, लालिमा का मतलब होता है लालपन। ठीक है। मैम काली मंदिर जब हम काला और काली माँ में दोनों में लगाना है हाँ मैम। हाँ, कालीमा का मतलब होता है कालापन और लालिमा का मतलब होता है लालपन, लाल रंग जैसा, हल्का हल्का लाल। ओके मैम। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दृश्य का मतलब होता है नजारा। दृश्य का मैम मतलब दृश्य होता है पे करना है। नजारा। दृश्य, दृश्य। करना है मैम। हाँ, दृश्य मतलब नजारा। ओके मैम। अब अगली पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना। आपको लिखने का मन करे तभी लिखना। दूर दूर तक वनस्पति रहित, वनस्पति रहित मतलब कोई पेड़ पौधा न होना, वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाके। चट्टानी मतलब पथरीले। वनस्पति रहित मतलब जहां पेड़ पौधे नहीं थे। चट्टानी का मतलब होता है जहां कोई भी पेड़ पौधा नहीं, केवल पत्थर ही पत्थर, पथरीली जगह हो, पथरीली भूमि हो। तो इलाका कैसा था? चट्टानी, पथरीला। लिख लीजिए वहां पे, चट्टान मतलब पथरीला। आगे बढ़ते हैं। उदास फीके बर्फ मैम की 2 मिनट। मैम उदास यस मैम फीके सुनिए। बर्फ तीनों पे करना है। नहीं नहीं, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, सुबह की पहली किरणों का स्पर्श। स्पर्श मतलब छूना, छूना। और इस सेंटेंस में उसका अर्थ हो जाएगा चुवन, उसको टच करना। स्पर्श करना मतलब टच करना। पाकट ताज की भांति चमक रहे थे, ताजमहल की भांति या फिर मुकुट की भांति। इसलिए हिमालय को क्या कहा जाता है? हम्म। सबसे ऊंचा दूर से छोटे पहाड़। छोटे, हाँ, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मुकुट चमक रहा हो। छोटे छोटे ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, आपको पता है क्या? यस मैम। यस क्या मैम। होते यस हैं? मैम। मैम ग्लेशियर, ग्लेशियर वो होते हैं जो बर्फ रहती है वो पिघलती है, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। यस हाँ, मैम। बर्फ की नदी को ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ की नदी। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में ग्लेशियर फट यस गया, मैम। ठीक है? यस मैम। तो यस इन मैम बहुत ग्लेशियर सारे लोग भी मर गए। पानी आता है हमारी नदियों में, पानी इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। जब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं तो नदियों में पानी पूरे साल भर आता रहता है। तो ग्लेशियर क्या है? जमी हुई बर्फ की नदी। अगली जगह आ जाइए, अगले पेज पर आ जाइए, 141 पे। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हुए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला, दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जाए,
जहां कठिनाई से पहुंचा जाए। मैम पर्वतमाला पे भी करना था क्या? नहीं बेटा, पर्वतमाला तो आपको पता है, पर्वतमाला किसे बोलते हैं? जो पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बिना ब्रेक के, कहीं टूटते नहीं है, एक के बाद दूसरे पहाड़, दूसरे के बाद तीसरा पहाड़, वो कहलाता है पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला। चेन। मैम ओके। तो पहाड़ों की श्रेणी या पहाड़ों की चेन को क्या बोलते हैं? पर्वतमाला। जैसे माला में मोती होते हैं ना, ऐसे पर्वत एक के बाद जुड़े रहते हैं, तो हिमालय पर्वतमाला है, कई सारे पहाड़ हैं इसके साथ। उसी की अगली पंक्ति देखिए, अगला वाक्य, भाई किशन और पुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया, अब गाइड बन गया था, गडेरिया, गडेरिया को अंडरलाइन करो, ओके रेखांकित मैम। करो। हाँ, गडेरिया का मतलब पशुओं को चराने वाला। कौन से पशु? मैम भेड़ बकरी। गडेरिया भेड़ बकरियों को चराने वाला। अच्छा ओके मैम, हो गया। मैम मेरे पास तो हाईलाइट गाइड पे भी करना है मैम? नहीं बेटा, नीचे आ जाओ। मैम गाइड का तो मीनिंग पता है हमें। मार्गदर्शक, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, अगर आपको शब्द हिंदी चाहिए तो। यस। नीचे आ जाओ, तीसरी पंक्ति, 8 कदम चलना दूभर हो गया। 8 कदम चलना दूभर हो गया, दूभर ये मतलब भी बड़ा मैम मुश्किल। काफी मिल गया मैम, मिल बहुत गया। दूभर पे तीसरी पंक्ति, अंडरलाइन करें? हाँ दूभर को अंडरलाइन करो। मैम दूभर मतलब? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। मैम दूभर नहीं मिल रहा है मुझे। अरे उसी के नीचे तीसरी लाइन, 8 कदम चलना दूभर हो गया। लेकिन यू पहाड़ी आर रास्ते मिल्क पर की 8 जो कदम है ना चलना उसके दूभर हो नीचे। गया। ठीक है, गडेरिया वाली लाइन के बाद 1 2 तीसरी लाइन अगले अनुच्छेद में। ये ना यू 8 मील की दूरी, इसके नीचे वाली लाइन, 8 कदम चलना दूभर हो गया। दूभर का अर्थ क्या बताया? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। पेड़ पौधे हरियाली के अभाव में एक अजीज खालीपन सा महसूस हो रहा था। आगे देखते हैं, नीचे आ जाइए, अगले अनुच्छेद में जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यो ज्यो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेना दिक्कत होने लगी। दिक्कत होना मतलब मुश्किल होना। मैम मैम एक और दिक्कत बार होने पे बोलिए। करें? दिक्कत का दिक्कत मतलब पे होता है करें? मुश्किल या परेशानी। दिक्कत पे परेशानी। अंडरलाइन करें मैम? दिक्कत को अंडरलाइन कर लीजिए। ये शब्द कठिन शब्द भी है बेटा, इसीलिए मैं अंडरलाइन भी करा रही हूँ, उसको लिखना आना चाहिए हमें। दिक्कत ओके का मैम। मतलब होता है मुश्किल होना, कठिनाई होना। यस ठीक है, मैम, और भी हैं अभी तो इसमें। हाँ। अब आ जाइए अगले उस पे, अगले पैराग्राफ में, थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना चलना भी कठिन हो कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने का बर्फीला मैदान नजर आया, चारों ओर हिम शिखर। हिम शिखर यानी बर्फ की चोटी। मैम करें इस पे हिम शिखरों पे? शिखर यानी बर्फ की चोटी। शिखर का मतलब होता है चोटी, मैम टॉप। शिखरों की जगह शिखर लिखना है? हिम शिखर, हिम शिखर, हिम ओके शिखर का मतलब होता है मैम बर्फ दोनों की को एक साथ ही चोटी। करना है हाँ अंडरलाइन। दोनों को करना। मैम सिद्धिका कर कीप दी। योर माइक म्यूट। माइक म्यूट नहीं होगा तो डिस्टरबेंस होगा बेटा। आ जाइए अगले पेज पे। अभी तो बहुत ज्यादा है शायद, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इस वाले पे चौथी पंक्ति पर आइए। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए, बाकी खत्म हुआ है वहां पे, निर्गम पथ। निर्गम पथ, निर्गम का मतलब होता है जहां जाया ना जा सके, जहां जाया न जा सके। निर्गम पथ का मतलब होता है रास्ता।
ऐसा रास्ता जहां जाया न जा सके। ठीक है, अब आ जाइए इस पेज को छोड़कर अगले पेज पर। इस पेज को छोड़कर अगले पेज पर आता हुए यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ लाइन, हिदायत दी, भाई ने हिदायत दी। हिदायत का मतलब होता है सलाह दी, सलाह, सजेशन, एडवाइस, मैम सलाह। हिदायत कहाँ है? फोर्थ लाइन, पेज फोर्थ नंबर ओके 1। मैम, मिल गया। जवाहर मुंह हुई दिखाई के नीचे। हिदायत का मतलब सलाह। सलाह, सलाह दी। सलाह, सलाह दी। अब सबसे नीचे वाले अनुच्छेद में, पैराग्राफ में आ जाओ। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद, तादाद, तादाद को अंडरलाइन करो, तादाद। तादाद का मतलब होता है संख्या या गिनती। मैम तादाद में है। मैम मिल गया तादाद। यहाँ पे तादाद एकदम नीचे है, आगे चलकर इस तरह की हाँ। गहरी और चौड़ी खाइया की तादाद बहुत। तादाद मैम तादाद मतलब मैम मिल गया। संख्या, तादाद मतलब संख्या। हाँ, बस यही है। अगले क्लास में हम दोनों पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। बिशन की दिलेरी और चुनौती हिमालय दोनों पढ़कर आएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके मैम। एक ओके मैम। तादाद यहाँ पे है, एकदम नीचे वाले पैराग्राफ पे। मिला? मिल गया तादाद। सिद्धिका नीचे जो 45 पेज ये नंबर है उसमें एकदम 143 तादाद नीचे वाली उधर अनुच्छेद है सबसे लास्ट। यस मैम मिल गया। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़कर आएंगे ताकि हम इनके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर पाए, मिशन की दिलेरी भी और यह भी। ठीक है, मैम तो प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा तान्या। आई हैव अ डाउट। मैम यदि हम लिख नहीं पाए तो किसी से मांग सकते हैं ना? क्या चीज? मैं दिखाऊंगी, स्लाइड्स दिखा दूंगी बेटा। ठीक है, ओके। आपने तादाद बताया था। हाँ बेटा कनक। संख्या, तादाद का मतलब संख्या, संख्या। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो मैम तान्या। आपने अभी आपकी क्लास में लगी थी तो आपने बीच में बहुत सारे मुहावरे, वाक्य रचना ये सब भेजे थे, वाक्य बना वो किस किस चैप्टर के थे? बिशन की दिलेरी की तो समझ आ गए थे, पर बीच में आपने और बहुत सारे भेजे थे। अंजल सारा प्रैक्टिस के लिए है, पूरे पार्ट से उनको यस याद मैम, करना है, सारे पार्ट पढ़ना आए हैं है। उसमें, सारे पार्ट्स के। सारे, ठीक है, सारे पार्ट मैम होगा। आज ठीक है, मैम हिंदी के जो आपको एनुअल मिलो एग्जाम में भेजा जा कितना रहा है सिलेबस आएगा? पूरा है, सिलेबस तो पूरा है बेटा। मैम फर्स्ट सिलेबस से क्यों लास्ट काटना चैप्टर तक, है? फर्स्ट से लास्ट और तक। ग्रामर जितनी करवाई है वो पूरी। हाँ, वो आपको भेजा भी जा रहा है, ग्रामर बता रहे हैं ना, इसका अभ्यास कर लें बेटा। ठीक है, मैम बट सभी चैप्टर के सिलेबस कब तक आ जाएंगे टाइम में इस तरह से? क्या चीज? आप अगर रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो तो बेटा आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी, है ना? मैम ठीक है, टाइमिंग किस तरह से, मतलब कितने बजे पेपर स्टार्ट होगा ये? मैम सिद्धिका ये पूछ रही है कि कितने बजे से कब तक पेपर चलेगा? बेटा अभी तो टाइम है ना, आप अपनी पढ़ाई रखो, आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही होगा आपको फॉरवर्ड किया ही जाएगा, क्लास ग्रुप में आ ही जाता है। ठीक है, चलिए शांति पाठ।
सायरा मैम, सायरा मैम, थैंक यू मैम, सायरा मैम थैंक यू मैम, सायरा मैम, ये हाय मैम, थैंक यू मैम। तीन डॉट्स होती है ना, ये बढ़ती है तो ये मैम के पास आवाज नहीं पहुंच पाती। मैम